इस समय की बड़ी खबर, बीजेपी अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कुछ ही क्षण के बाद करेगी और इस समय निगाहें जो है वो बीजेपी की कैंडिडेट्स पे टिकी हैं कि आखिरकार किन कैंडिडेट्स को, किन उम्मीदवारों को बीजेपी जम्मू कश्मीर की आम जनता के समक्ष खड़े करेगी। 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर आम जनता बेहद ही उत्साहित जो है वो नजर आ रही है और 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव जो है वो देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से इस समय हर एक किसी की निगाहें जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट्स पे टिकी हैं कि किन कैंडिडेट को, किन उम्मीदवारों को बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर की आम जनता के समक्ष खड़ा करेंगी। क्या वो नए चेहरे होंगे या फिर पुराने चेहरे होंगे? फिलहाल आपको बता दें कि सूत्र बता रहे हैं कि कुछ नए चेहरे होंगे और कुछ पुराने चेहरे होंगे, यानी कि यहां पर जो है वो मिक्सअप देखने को मिलेगा। कुछ नए चेहरे जो है वो भाजपा खड़ी करेगी और कुछ पुराने चेहरों को जो है वो भाजपा यानी कि उम्मीदवारों को जो है वो जम्मू कश्मीर की आम जनता के समक्ष खड़े करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि बीती रात जिस प्रकार से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 2 घंटा देखने को मिली, जहां पर इलेक्शन इंचार्ज राम माधव, जी किशन रेड्डी, साथ ही साथ रविंद्र रैना, अशोक कोल और गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा, ये सब अन्य नेता जो है वो वहां पर मौजूद रहे और 2 घंटा ये मीटिंग देखने को मिली। केंद्रीय चुनाव समिति ये बैठक थी जहां पर ये चर्चा की गई, अंतिम चर्चा जो है यानी कि अंतिम रूप दिया गया। चर्चा की गई कि किन कैंडिडेट को, किन उम्मीदवारों को जम्मू कश्मीर की आम जनता के समक्ष खड़ा किया जाए, क्योंकि इस समय आप देखिए लगातार जिस प्रकार से दूसरी पार्टीज की बात करें तो वो भी अपने उम्मीदवारों का नाम जो है वो घोषणा कर रही है और मैनिफेस्टो भी जारी हो चुका है। लेकिन इस समय निगाहें जो टिकी हुई है वो बीजेपी की कैंडिडेट्स पे टिकी हुई है कि आखिरकार किन कैंडिडेट्स को बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर की आम जनता के समक्ष खड़ा करेगी। साथ ही साथ एक रोड मैप भी बीजेपी ने तैयार किया है, जहां पर आपको बता दें कि यानी कि नाम की घोषणा के बाद जो है वो 4 बड़े लीडर जम्मू कश्मीर में रैलीज करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो है वो कैंपेन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सूत्र बता रहे हैं कि 50 के करीब यानी कि 70 के करीब जो है वो कैंडिडेट की लिस्ट की यानी कि जिस प्रकार से लिस्ट जो है वो बन चुकी है, 70 के करीब कैंडिडेट की लिस्ट तैयार हो चुकी है। लेकिन पहले चरण में जो है वो बताया जा रहा है कि 50 के करीब जो है वो नाम की घोषणा होगी, यानी कि 50 उम्मीदवारों की नाम की जो है वो घोषणा की जाएगी और कुछ ही क्षण के बाद लिस्ट जो है वो सामने आ जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि 4 कैंडिडेट जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और साथ ही साथ जेपी नड्डा, ये 4 बड़े नेता जो है वो जम्मू कश्मीर में रैली करेंगे, कैंपेन करेंगे, अपने उम्मीदवारों की जो है वो प्रचार करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि 10 के करीब जो है वो रैली करेंगे जम्मू कश्मीर में, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जो कि 15 से 20 रैलीज करेंगे जम्मू कश्मीर में और साथ ही साथ जेपी नड्डा जो कि 10 से 12 रैलीज जो है वो जम्मू कश्मीर में करेंगे। जम्मू कश्मीर के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो वहां पर जो है माफ कीजिएगा, विधानसभा क्षेत्र की बात करिए तो वहां पर जो है वो रैलीज जो है वो देखने को मिलेगी, आम जनता को वो संबोधित करेंगे। और आप इस बार किसे चुनने वाले हैं वो भी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। लेकिन इस समय जो निगाहें टिकी हुई हैं वो यही है कि कब बीजेपी अपने कैंडिडेट की लिस्ट को जारी करेगी। बीती रात जिस प्रकार से बैठक जो है वो देखने को मिली, अंतिम रूप दिया गया, चर्चा की गई और उसके बाद अब यानी कि आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के दिन जो है वो लिस्ट के नाम की घोषणा की जाएगी। 29 अगस्त को एक और बैठक होगी, चर्चा होगी अगले यानी कि चरण के लिए कि किन कैंडिडेट्स को जो है वो उम्मीदवारों को जो है वो जम्मू कश्मीर की आम जनता के समक्ष जो है वो खड़ा किया जाए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कुछ ही समय के बाद देखने को मिलेगा कि वो कौन कैंडिडेट होंगे जो जम्मू कश्मीर की आम जनता के समक्ष खड़े किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल सूत्र बता रहे हैं कि कुछ नए चेहरे होंगे और कुछ पुराने चेहरे होंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर राय जरूर रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।